हेलो बच्चों, सभी प्रतियोगी छात्रों, अभिभावकों सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आज मैं संस्कृत व्याकरण लेकर के आपके सामने आया हुआ हूँ। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण जिसमें हम आप सीखेंगे अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम यह आपको हम पढ़ाएंगे और ये जो है बहुत सरलता के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर आपने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है तो भी आप सीख पाएंगे हर लेवल के बच्चे के लिए। यानी आप अगर बच्चा आपका फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में है, सेवन में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, 11th 12 या अपर क्लासेस में है और वो संस्कृत से अछूता है और संस्कृत भाषा को आप जानते हैं कि यह देवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत भाषा है। और जब देवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है तो यह सभी भाषाओं की जननी है। जितने भाषाएं बोली जाती हैं सभी की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। और हम भारत में रहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा को भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो अपने बच्चों को, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में, चाहे सीएसई बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में है और वह चाहते हैं कि संस्कृत विषय उनका मजबूत हो, तो मैं इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आया हुआ हूँ और उसी प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में पढ़ाऊंगा। अभी अनुवाद के नियम मैं बिल्कुल सरलता के साथ समझा दूंगा और इसके बाद मैं आऊंगा अलग अलग तरीके से कारक प्रकरण, समास प्रकरण, जो भी प्रकरण हैं उन सभी पर भी मैं फोकस करूंगा संस्कृत में। हिंदी में मैं उधर चला ही रहा हूं, आपको हिंदी में मिल रहा है जो कंटेंट मिल रहा है। मैं हर दूसरे, पहले एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पे कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहा हूं। तो यह सभी के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई, चाहे सीएसई बोर्ड। हर वर्ग का बच्चा इसमें पढ़ सकता है और वह पढ़ेगा जो उसको आवश्यकता है। आज चाहे वो किसी भी लेवल में हो, तो संस्कृत भाषा को समझना कठिन नहीं है, बशर्ते हमें उसके प्रति जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा हो, इच्छा हो। अगर इच्छा है तो सरलता आ जाएगी। तो ऐसे में मैं आप लोगों को सबसे पहले लेके चलूंगा, आज इसका पार्ट 1 मैं लेके चलता हूं। इसको हम नाम देते हैं पार्ट 1, संस्कृत व्याकरण को पार्ट 1। और अनुवाद के नियम से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें बता दूं जो आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। और एक बात और बता दें आप लोगों को, एक किताब मेरे हाथ में है, मैंने इस किताब को मंगाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। रचना अनुवाद कौमुदी, या रचना अनुवाद कौमुदी आप देखें, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा रचित है। ये उन्होंने लिखा है बड़ी सरलता के साथ। इसमें उन चीजों को समावेश किया गया है जो किसी भी पैटर्न का बच्चा हो वो समझ सकता है इसको अच्छे तरीके से। और इसमें कई अभ्यास दिए गए हैं, बहुत सारे अभ्यास हैं। अब अभ्यास लगभग मेरे समझ में आ रहा है 54-55 तो मैं देख चुका हूं। तो कुल अभ्यासों की संख्या इसमें 58, 60 अभ्यास दिखाई दे रहा है। ये देखिए 60 अभ्यास, ये 60 अभ्यास आप लोगों को यहाँ पर होगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको पहले अभ्यास से, जो बिल्कुल सरलता है, उसमें से लेकर के चलूंगा। आपको हर वो चीज समझा दूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा जो इनमें दिया गया है। कोशिश यही करूंगा कि इसी किताब से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आप लोगों को, और आसान रहेगा एकदम। आप ये मान के चलिए कि आपको संस्कृत भाषा नहीं आ रही, अब नहीं आ रही और आपको सीखने की इच्छा है तो आप सीख जाएंगे। तो इसमें सबसे जो पहला काम है, जो चीजें याद करने वाली, देखो याद करनी पड़ेंगी। जो नहीं याद कर पाएंगे तो उनके थोड़ी समस्या आएगी। तो सबसे पहला कार्य करना है आपको शब्द रूप याद करना। सबसे पहला क्या करना है? शब्द रूप याद करना। शब्द रूप में सबसे पहले मैं सबसे सरल, और यह रामचंद्र जी की भूमि है, श्री रामचंद्र जी की भूमि है आपकी, ये जहां पर जन्म लिया है उस धरती पर हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे में इस पर राम के नाम को लेकर के हम शुरुआत करते हैं। तो राम शब्द का हम रूप लेते हैं, राम शब्द, ये शब्द रूप है। और ये शब्द रूप 3 वचन में होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैंने आप पिछले कंटेंट भी, अगर आप लोग नए कंटेंट में जुड़ रहे हैं इसमें स्टूडेंट, तो पिछले कंटेंट देख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत में सिमिलरिटी है। हिंदी भाषा जो आई है वो संस्कृत भाषा से आई है, ये आप भूलिएगा मत। तो आप ये देखें कि इसमें विभक्ति, एक तरफ हम विभक्ति लिख देते हैं,
विभक्ति, और दूसरी तरफ है वचन। तो वचन में हम लिखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये तीन विवचन आ गए, तो संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, ये याद रखिएगा। एक पुरुष है तो एक वचन, दो पुरुष हैं तो दो वचन, दो से अधिक तीन हुए बहुवचन में आ जाएंगे। देखिए हिंदी में क्या है, हिंदी में केवल दो वचन है। कौन कौन से वचन है? एक वचन और बहुवचन, यानी एक से अधिक होने पर वह बहुवचन काउंट हो जाएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में क्या है? संस्कृत भाषा में है कि इसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। राम शब्द का रूप हमने इसलिए लिया है क्योंकि अनुवाद में हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कर्ता किसमें होता है? संज्ञा या सर्वनाम में होता है। किसमें होता है? संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होता है। कर्ता कौन होता है भाई? जो करने वाला होता है वही कर्ता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं करता हूं। मैं कौन है? कर्ता। तो कर्ता ये संज्ञा या सर्वनाम, तो ये सर्वनाम, मैं क्या है? सर्वनाम है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम को समझने के लिए मैंने संज्ञा से पढ़ा चुका हूं मैं, आपके हिंदी में, आप उसमें अपने YouTube चैनल DAV IC टटीरी और मेरा नाम सर्च कर लेंगे राजेश कुमार सरोज के नाम से, तो आप देखेंगे उसमें मैंने संज्ञा पढ़ाया है। तो संज्ञा में आप देखेंगे कि नाम ही संज्ञा है, मैंने वहां पढ़ा दिया है। तो नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम है, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम कर्ता होता है, जो करने वाला होता है वह कर्ता होता है। तो मैं सबसे पहले संज्ञा में राम का नाम लेकर के चल रहा हूं। तो आप ये जानिए कि विभक्ति 8 होती हैं, विभक्ति 8 होती है। विभक्ति कितनी होती हैं? तो आप यहां पर नोट कर लेंगे, विभक्ति, देखिए याद अगर नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। विभक्ति कितनी होती है? 8। वचन कितने होते हैं? 3। ये कौन से में? ध्यान रखिएगा, संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में विभक्ति कितनी हुई? 8। वचन कितने हुए? 3। तो आइए विभक्ति में हम चलते हैं। प्रथमा कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, या इसको कह सकते हैं संबोधन। देखिए अब इनकी जरूरत कहां पड़ी है? विभक्ति की क्या आवश्यकता है? तो जो मैंने कारक की चर्चा करी है बच्चों, जो कारक हमने बताया है, कारक, देखिए अब यहां पर कारक, अब संस्कृत में कारक 6 हैं और हिंदी में कारक 8 हैं। तो यहां पर संस्कृत में क्या है? विभक्ति 8 हो गए, वचन 3 हो गए, कारक 6 हो गए, ठीक है। लकार भी आप लिख लीजिए, लकार है 10। अब इसको हम लकार भी पढ़ाएंगे। देखिए अभी अभ्यास हम शुरू नहीं करेंगे, पहले हम बेसिक चीजों को, बिल्कुल बेसिक कंटेंट को लेकर के आ रहे हैं। तो बेसिक चीजें हमें क्या क्या चाहिए, है ना, किसी भी सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। एक वाक्य है और वह बिल्कुल एकदम वाक्य, संपूर्ण वाक्य है, उस वाक्य में क्या क्या मिलता है? कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण, है ना, ये सारी चीजें आकर के जुड़ती हैं, तब जाकर के एक सार्थक वाक्य बन पाता है। क्या बन पाता है? सार्थक वाक्य बन पाता है। तो जब सार्थक वाक्य बन गया है तो फिर हम उसमें जरूरत होती है किसको जानने की? कर्ता को जानने की जरूरत होती है ना। फिर हमें संज्ञा, है ना, सर्वनाम की जरूरत पड़ती है। फिर उसमें कर्म क्या है वो उसकी जरूरत पड़ती है, क्रिया क्या है उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम सबसे पहले सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं। यह कर्ता में हम आप संज्ञा सर्वनाम के राम शब्द के रूप को लेकर चल रहे हैं। तो ये मान के चलिए, अब यह आप कारक जो है वहां से पढ़ लेना। कारक, कारक जो है आप अपने YouTube चैनल DAV IC टटीरी, हमने 2 पार्ट में पढ़ाया है कारक, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आप वहां पर देखिएगा।
और नहीं देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ा दूंगा आप लोगों को, परिचय बिना कराए आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि कोई चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसमें आपने देखा कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और संबोधन आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी या संबोधन, याद हो गया। अब आइए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आइए इसमें प्रथमा में होता है राम, ये याद करना होगा, याद करिएगा। रामौ, रामा। देखिए अगर पका पकाया सब कुछ मिल जाए ना तो उसके खाने का आनंद नहीं है जितना आनंद पकाने में होता है और पका करके खाने में होता है। तो ये हम पकाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, और आप पका रहे हैं, आप हमारे साथ साथ जुड़े होंगे। तो हम पका रहे हैं, लाइव भले नहीं है, कभी लाइव का मौका आएगा तो लाइव भी आएंगे, तो भले ही हम आपके साथ नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों के साथ हम जुड़ गए। तो जब मैं समझा रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप साथ साथ पका रहे हैं, उसमें शामिल हैं। तो उस भोजन का जो टेस्ट होगा वह बिल्कुल एकदम बढ़िया होगा। अब जो पढ़ेगा ही नहीं तो वो तो देखेगा, कहेगा कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, आप कठिन बनाते हैं तो कठिन मत बनाइए, आप उसको क्या बनाइए, सरल बनाइए। सरल कैसे होगा, आप अभ्यास करिए। और अनभ्यास से विषम शास्त्रम, अनभ्यास से विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के सरल से सरल चीज कठिन हो जाती है। आज मैं उन्हीं चीजों को लेकर के बात कर रहा हूं। ये राम, रामौ, रामाह, रामम, रामौ, रामान, ठीक है, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामेण, रामाभ्याम, रामय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम्, रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक है, अब आप देखिए इसका उच्चारण आप हमारे साथ साथ करेंगे। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामभ्याम, रामैः, रामाय, रामभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम्, रामे, रामयोः, रामेषु। हे रामः, हे रामौ, हे रामाः। चलिए फिर से फ्लो में, राम, रामौ, रामाः, राम, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम होगा, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम होगा। रामाभ्याम, रामेण, रामाभ्याम, रामई है,
रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे राम हे रामो हे रामा। अब आप इसको और अच्छे तरीके से कैसे याद करेंगे? राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे राम हे रामो हे रामा। अब आपको याद हो गया होगा। अब इसको आप बार बार इसको देखेंगे वीडियो को। अगर आप वीडियो को उधर रख दीजिए और बिल्कुल सुनिए केवल। राम रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। आप इसे बार बार रिपीट करते रहेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो जब आपको अब ये याद हो गया, राम शब्द का रूप देखिए, जो संज्ञा के शब्द हैं वो शब्द रूप, ठीक है ना। ऐसे शब्द रूप हैं, संज्ञा और सर्वनाम के शब्द रूप होते हैं, ठीक है, जिनमें विभक्ति 8 होती है, ठीक है। और जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जिनमें क्रियाएं होती हैं वो होती हैं धातु रूप। आज आपको 2 चीजें याद करने के लिए दे रहे हैं हम। कौन, कितनी चीजें? 2 चीजें। कौन कौन सी? एक शब्द रूप और एक धातु रूप। धातु मतलब क्रिया, ठीक है। अब मैं आपको ये बार बार आपको याद करना है, आप याद करते रहें, तब तक मैं आगे चलता हूं। इनका यूज कहां होना है, कैसे होना है, जब हम आपको याद करा देंगे तब बताएंगे कि कहां कहां याद होना है। कारक में अब देखिए यहीं पर लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। प्रथमा को कहते हैं कर्ता, कर्म, करण, तृतीया को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण और संबोधन, अष्टमी को संबोधन का संबोधन होगा। तो प्रथमा को कर्ता कहते हैं, द्वितीया को कर्म कहते हैं, तृतीया को करण कहते हैं, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध और सप्तमी को अधिकरण और संबोधन, इसको अष्टमी को संबोधन भी कहते हैं, ठीक है। फिर से, प्रथमा को कर्ता, द्वितीया को कर्म, तृतीया को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण और इसे संबोधन कहते हैं अष्टमी को। ठीक, समझ में आया? इसका चिन्ह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो चिन्ह मैंने पढ़ाया है, कर्ता का चिन्ह यहां पर ने, कर्म का को, करण का से, के द्वारा, के संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध, संबंध को कहते हैं का, के, की, रा, रे, री और अधिकरण को कहते हैं में, पे, पर और संबोधन को कहते हैं हे, भो, अरे। देखिए मैंने इसी में इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि आप इसमें जो है आगे बढ़ते रहें। और देखिए मैं सभी को निवेदन के साथ कहूंगा कि वीडियो बड़ी हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं तो मैं पूरी एनर्जी लगा देता हूं कि इसमें पूरी एनर्जी लगा करके पढ़ाऊं। और जब मैं एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हर लेवल की चीजें हैं इसमें, सभी लोगों के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें मैं धीमे से चलूंगा। ऐसा होता है कि कई बार कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें आ रही हैं और बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, जिनको संस्कृत से एलर्जी इसलिए है कि वो पढ़ी नहीं है ढंग से, और जब पढ़ी नहीं है तो उनको दिक्कत आएगी। तो ऐसे में मैं उनकी सरलता के लिए इन चीजों को लेके आया हुआ हूं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, एक एक घंटे की वीडियो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक घंटे बैठ के देख लीजिए, बार बार देख लीजिए उसको, 2-3 बार देख लीजिए दिन में। आप जो कठिन है उनको पालिए मत। देखिए हमारे उंगली में क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर घाव हो गया है,
हम इसको पलने देंगे ना, जब ये पलेगा तो यह कैंसर का रूप पकड़ लेगा। हम इसको पालेंगे तो इसका क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट, इलाज। और डॉक्टर ने कहा कि इसकी उंगली, ये उंगली कटेगी भाई, इसको काटना है, तो आप क्या करवाएंगे? कह दीजिए डॉक्टर साहब उपाय है तो बचा लीजिए, उनकी उंगली बच जाए। उन्होंने कहा नहीं, काट देंगे, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा, पूरी बॉडी में आपकी डेथ हो सकती है। जब इतना पता चल गया हमें, एक उंगली इस मात्र को, इसको जीवित रखने से हम सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, तो इस उंगली के न रहने पर हमें तो पूरा जीवन जी रहेंगे ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस उंगली को कटवा देना चाहिए, हमारा रोग खत्म हो गया। तो इसमें हमारी जो कमियां है ना, उन कमियों को अगर दूर करना है तो हमें बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, उनको पढ़ने पड़ेंगे। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम तो लगेगा। आप ऐसे फालतू टाइम तो बहुत सारा बिता देते हैं। आप लेटे हैं, कुछ नहीं करना आपको, बस सीधे डिस्प्ले पे आना है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको आवाज भी क्लियर आ रही है, तो आप इसको देखिए और पढ़िए, समझिए उन चीजों को जो हम कमजोर हैं। कमजोर मत बनिए। कमजोरी दूर करने का मात्र एक ही उपाय है कि आप मेहनत कीजिए और कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे में हम लॉन्ग वीडियो से घबराया मत करिए। इतनी लंबी वीडियो को कैसे देखेंगे? जब आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा ना, तो सोचेंगे अगला वीडियो कब आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रील के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ऐसी ही चल रही है। लेकिन अगर आप रोल बन जाएंगे ना, तो दुनिया आपको देखेगी। तो इसलिए रील मत देखिए, आप दूसरे की रील मत देखिए, अपने रोल बन जाइए। ठीक है ना? तो क्या हो रहा है, कुछ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपने नेट को बर्बाद कर रहे हैं, तो मत करिए। उसका यूज कीजिए, अच्छे यूज कीजिए पढ़ाई में। क्योंकि भारत में बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि आपके हाथ में एक मोबाइल दे दिया। पहले के जीवन कैसे जीवन चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन ऐसे मोबाइल पकड़ा दिया है कि आपका जीवन पूरा का पूरा उस मोबाइल में जा रहा है। तो अपने भविष्य को अगर सिक्योर करना है, तो आप उसका यूटिलाइज कर लीजिए। नहीं तो ये अफीम से ज्यादा गहरा नशा है ये। आपका पैसा भी जा रहा है, आपका समय भी जा रहा है। आप यूथ हैं, आप अपने यूथ में जिनको अपना भविष्य बनाना है वो आएगा, जिनको इसमें सिक्योर करना है अपने आप को, वो आएगा। और जो पश्चिम जिला है अपना, ये पश्चिम बेल्ट है, इस पश्चिम बेल्ट में भाषा को लेकर बड़ी कठिनता रही है। उनको बहुत समस्याएं आई हैं कि मैं भाषा, यार संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा, इधर के शिक्षक बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है उनके लैंग्वेज की लेकर के। वो पढ़ना नहीं चाहते, वो शुरू से ही इनको बता दिया जाता है संस्कृत बहुत कठिन है, हिंदी बहुत कठिन है। तो कठिन क्यों है भाई? कठिन कुछ नहीं है, सब सरल है, आप उसको पढ़िए। मैथमेटिक्स क्या सरल है? मैथमेटिक्स बहुत कठिन है, लेकिन सरल है, वो भी सरल है। अंग्रेजी क्या सरल है? हाँ सरल भी है, कठिन भी है, हाँ कठिन भी है। जो नहीं पढ़ेगा वो कठिन है, जो पढ़ेगा उसके लिए सरल है, आसान है। ठीक है, सब चीजें कठिन और सब चीजें आसान अपने पढ़ने के ऊपर है। तो ऐसे में क्या करना हमें? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो अरे। अब मैंने इसी में आप लोगों को कारक भी पढ़ा दिया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो अरे। उम्मीद करता हूं कि आप इसे भी याद कर लेंगे। एक बार फिर से मैं आप हमारे साथ जुड़े। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारे री और अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो अरे। आसान हो गया। अब मैंने यहां पर आप लोगों को विभक्ति भी बता दी कि इस विभक्ति को कारक में क्या कहते हैं। आपने यहां पर देख लिया कारक, यहां कारक भी हो गया, विभक्ति को भी कारक कहते हैं। और यहां कारक का चिन्ह भी इधर आ गया। क्या गया? चिन्ह। क्लियर? अब चीजें एकदम क्लियर हो गई कि प्रथमा को कर्ता कहते हैं, द्वितीय को कर्म कहते हैं, तृतीय को करण कहते हैं, चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं, पंचमी को अपादान कहते हैं, षष्ठी को संबंध कहते हैं, सप्तमी को अधिकरण कहते हैं, अष्टमी को संबोधन कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, परेशान होंगे कि भैया ये क्या चीज है, इनका कहाँ यूज होगा? यूज होगा बच्चों, ठीक है ना? यूज होगा। कैसे यूज होगा? जब मैं इसको अनुवाद में फिट करूंगा ना, तब वहां पर समझ में आएगा कि कर्ता कौन सा हम यूज कर रहे हैं। इसमें राम ने राम को राम से या राम के द्वारा राम के लिए राम से अलग हुआ है।
है ना, राम के पिता राम के माता, है ना, इसके बाद ठीक है, घर में मेज पे, इस तरह की चीजें अधिकरण में, तो वहां पर आकर के हम क्लियर कर देंगे कि इनका यूज वहां पर हुआ जो हम अनुवाद करते हैं। अब देखिए, राम, राम ने, है ना, रामम राम को, रामेण यानी राम से या राम के द्वारा, ये पेन हमने राम के द्वारा लिया, राम ने दिया हमें, ठीक है। यहाँ पर राम आए, राम के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं, राम के लिए, ठीक है, ये वस्तु मैं लेके जा रहा हूं। राम, रामात, राम से, राम और श्याम की दोस्ती थी, राम से श्याम की दोस्ती तो टूट गई, अलग हो गया, तो रामात आ गया। और इसके बाद रामस्य, राम का, राम के। अब देखिए, आप यहां पर वचन का प्रयोग हम करते हैं, यही वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। एक वचन है, एक राम है, तो एक वचन का प्रयोग यहां पर होना है। जिस तरह का कारक आया है उस तरह का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। यानी राम, राम ने आया है तो राम का प्रयोग किए, को आया तो राम का प्रयोग किए, से या के द्वारा आ गया तो रामेण का प्रयोग करेंगे, के लिए आ गया तो रामाय का प्रयोग करेंगे, से अलग होने के अर्थ में अगर आ गया है तो रामात का प्रयोग करेंगे। का के की लगा हुआ राम का, राम के, राम की, तो हम रामात का प्रयोग, रामस्य का प्रयोग करेंगे। मे पे पर इस तरह की चीजें आई हैं तो रामे का, गृह का, इस तरह का प्रयोग करेंगे। और हे रामा, हे रामो, हे रामा आ गया, ठीक है। ये अकारांत है। एक बात और यहां पर ध्यान रखिए, अकारांत, अकारांत, अकारांत किसे कहते हैं, अब ये बहुत बड़ी बात है। अब पहले हम राम को शब्द के रूप में तोड़ते हैं। बेसिकली मैं इस बात को कह रहा हूं शुरू से ही कि यह आप बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो राम, जैसे राम लिखा है, देखो, अच्छा कमल लिखा है, कमल, मैं यहां पर आ जाऊं, यहां ले लो कमल। अब देखिए, कमल एक ऐसा शब्द है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए हैं। कौन मिले हुए हैं? स्वर और व्यंजन। कहां मिले हुए हैं? देखिए, क में क्या मिला हुआ है? अ, बोलो, क, अ, म, अ, ल, अ, ठीक है। तो इसमें क में क्या मिला हुआ है? देखिए, ये हलंत है, इसको क्या कहते हैं? हलंत। याद रखिएगा, जो चीजें बताते जाऊंगा याद रखना है। म में क्या मिला हुआ है? तो इसको अलग करते हैं तो इसमें हलंत लग जाता है। देखो, व्यंजन का जो प्योर स्वरूप है, जो व्यंजन है ना, वह व्यंजन का प्योर जो स्वरूप है वह इस तरह का है कि क, ख, ग, घ, ङ, इस तरह का है। आप इसको संधि विच्छेद, जब मैं माहेश्वर सूत्र पढ़ा रहा हूं उसके बाद वाला वीडियो आप देखिएगा, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, है ना, वर्णों का उच्चारण स्थान, उनमें आप जाके पढ़िएगा, पढ़िएगा हिंदी में, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी होगा आप उसमें जा करके आप देखिएगा, उसमें मैंने ये पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ लेंगे कि इसमें क में अ नहीं है, इसलिए हम इनका उच्चारण अ नहीं करते हुए करेंगे। तो बोलो, क, अ नहीं है, क नहीं हो पा रहा, तो बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमारी जीभ निकाल दी गई, और जब जीभ निकाल दी गई है, अब कहा जाए, या जीभ पकड़ ली गई, कहा जाए उच्चारण कीजिए, नहीं, इसीलिए गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर जीभ नहीं है मुंह में। तो जब मुंह में जीभ नहीं है तो यही है, यहाँ पर जीवा का काम कौन करता है? स्वर। कौन करता है? स्वर। और ये स्वर है। और व्यंजन, व्यंजन कौन होते हैं? क, ख, ग, घ, क से ज्ञ तक के व्यंजन होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या मिला हुआ? देखिए, कमल में क में अ, म में अ, ल में अ, तो कमल हो गया। अगर कहा जाए कमला, ये लो कमला, तो ल में आ मिला हुआ है तो आ, कमली, ये लो कमली हो गया। और यहां पर क्या मिला हुआ है? दीर्घ ई, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं कि राम शब्द है, तो अकारांत इसलिए कहा कि जिसके अंत में अ आए। तो देखिए जरा राम को, राम का विच्छेद कीजिए, वर्ण विच्छेद, राम का वर्ण विच्छेद, तो क्या बनेगा? र में क्या मिला हुआ है? आ, म में क्या मिला हुआ है? अ, क्योंकि पूरा है, पूर्ण वर्ण है म। तो इसमें देख रहे हैं अ, ये इस पे फोकस करिए, आप इस पे फोकस करना है। आ पे, जब आ पे हमने फोकस कर लिया तो यही आ कहाँ है? अंत में। कहाँ है? प्रारंभ है कि अंत में है? अंत में। और जब अंत में है भाई तो इसको अकारांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अकारांत। तो जो वर्ण अंतिम अ हो, जो अ लास्ट में जो वर्ण आता है उसी को लेकर के, अगर अ आ रहा है तो अकारांत, अगर आ रहा है
तो आ आया तो आकारांत क्या हो जाएगा? आकारांत। ठीक है। ई आ गया तो ईकारांत। ठीक है। उ आ गया तो उकारांत। ठीक, समझ में आया? अकारांत किसे कहते हैं? जिसके अंत में अ हो। मां के अंत में यहां पर क्या है? अ है, तो इसलिए यह अकारांत हो गया। रमा है, एक रमा हो गया। देखिए रमा, ये आकारांत है। क्या है ये? आकारांत। ठीक है ना? आ है आकारांत। अब क्लियर हो गया? अब आइए, एक राम है तो एक वचन, दो राम है तो द्विवचन, बहुत सारे राम हैं तो बहुवचन। इनका प्रयोग हम करते हैं। एक राम के लिए एक वचन, दो राम के लिए द्विवचन, बहुत राम के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यह हो गया हमारा आज कारक का यह पूरा प्रकरण। ठीक है ना? और इसके बाद तब हम चलते हैं, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसमें आपने अब कर्ता का रूप पूरा समझ लिया है कि ये जो कारक है ना, ये कारक का रूप पूरा आपने समझ लिया है कि कारक ये जो शब्द रूप हैं ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक आपको पता नहीं था कि शब्द रूप का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ये रूप क्यों याद कराए जाते हैं स्कूलों में। इसलिए याद कराए जाते हैं कि अनुवाद में बिना इनके हम अनुवाद कर ही नहीं सकते। बिना इनके शब्द रूप के हम अनुवाद कर ही नहीं सकते, तो हमें शब्द रूप का ध्यान रखना है। अब ये अकारांत हमने बताया, देखिए ध्यान रखिएगा, एक एक चीजें इसमें जोड़ रहे हैं। अकारांत आपके समझ में आ गया, राम का शब्द रूप आपके समझ में आ गया, राम शब्द का, है ना, ये शब्द रूप है, क्या कहते हैं? शब्द रूप। और ये अकारांत में ये राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? देखिए यहाँ तीन लिंग की विवक्षा होती है, तीन लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीन लिंग है। एक चौथा लिंग भी आता है, उभयलिंगी। उभयलिंगी जो दोनों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो। ठीक है, तो वो अलग हम लेके आएंगे। देखिए यार लिंग कितने हैं? तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर तीन लिंग है, और यहाँ पर यह जो राम है ये पुल्लिंग में है ना, पुरुष में है ना। पुल्लिंग को पुरुष वाले जो जाति होती हैं, जो पुरुष जाति के रूप में जानी जाती हैं, उन्हें हम लिंग पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्री जाति के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है ना, महिला, स्त्री महिला के रूप में जानी जाती हैं, तो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ना हो, वह नपुंसकलिंग और अर्थात निर्जीव जो होती हैं, वह भी इस श्रेणी में आ जाती हैं। उन्हें हम नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? तो उसमें जैसे वृक्ष हो गया, पुस्तक हो गया, मेज हो गया, है ना, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर राम शब्द अकारांत है, और राम शब्द काहे में है? पुल्लिंग, पुल्लिंग में। देखिए पुल्लिंग। अब एक चीज आपने यहां सीख जान लिया, तो संस्कृत में जब हम लिखेंगे तो ये लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है ना, पुल्लिंग। अब आप ये जान लीजिए कि राम पुल्लिंग में है, पुरुष लिंग में है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जब स्त्रीलिंग की बात आएगी तो स्त्रीलिंग में। अब अकारांत में जो भी शब्द इस तरह के पाए जाते हैं, मैं आपको रूप बहुत आसानी से याद करा दूंगा, आप इसको एकदम निश्चिंत हो जाइए। आप आज केवल राम का रूप याद कर लीजिएगा, सारे रूप याद करा देंगे सीक्वेंस से। ठीक है, तो आज ये आप मान के चलिए कि एक राम का रूप याद करना है, और एक हम आएंगे क्रिया को लेकर के, धातु। ये जो लकार हमने कराया है ना, ये लकार, लकार में 10 लकार होते हैं, लट, लोट, लंग, लिट, लुट, है ना। इस तरह से हम विधि लिंग वगैरह सब लेकर के 10 लकार होते हैं। तो अब उसी में पुरुष होते हैं, तो वह कौन से कितने पुरुष होते हैं? तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष तीन पाए जाते हैं। कितने होते हैं? तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये किताब
जिनके पास नहीं है ना, वो किताब ले लीजिएगा मार्केट में। इस पे लिखा हुआ है 150 रुपए, और कम रेट में भी मिल सकता है, आप लोग बात कर लीजिएगा। तो ये किताब आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अगर आप अनुवाद करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जरूर आप लोग इसको रखें और इसको पढ़ें। और नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो ये जो वीडियो है, आप लोग इसको फैलाते रहें जहां तक हो सकता है, और इसको लाइक भी करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लें। शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें, जिससे और भाई बहन जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, तो सभी लोग देख पाए इसको, जिससे संस्कृत भाषा आसान हो जाए। क्योंकि संस्कृत भाषा कठिन बनाने का कार्य हम लोग और टीचर्स भी कर देते हैं, कई बार अध्यापक भी कर देते हैं, कहते हैं नहीं संस्कृत। और देखिए कमाल की बात यह है कि जब पढ़ाई के समय में 9th में जब बच्चा एडमिशन लेता है, तो उस समय अंग्रेजी वाले शिक्षक कहते हैं कि अरे तुम्हें तो अंग्रेजी आती नहीं, तुम संस्कृत ले लो। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं कि जैसे संस्कृत आती, बाप रे बाप, बहुत सरल है। लेकिन जब वो पढ़ने लगते हैं बच्चे, तब उनको समझ आता है अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। तो पढ़ाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह सरल बना रहा है कि कठिन बना रहा है। तो इसीलिए त्रिभाषा के रूप में यह अब आया है। त्रिभाषा कैसे? हिंदी भी पढ़ सकता है, संस्कृत भी पढ़ सकता है, और अंग्रेजी भी पढ़ सकता है वो। ठीक है, तो ये तीनों भाषाएं पढ़ा उसने। इंटरनेट में भी यह चल रहा है कि तीनों भाषाएं पढ़ सकते हैं त्रिभाषा के रूप में। क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं वो भारत देश है, और भारत देश में अगर संस्कृत उपेक्षित हो गई ना, तो फिर यह किसी देश में और नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और देवों द्वारा बोली जाने वाली वाणी थी। तो यह अगर हम इसको सम्मान नहीं देंगे, तो कोई विदेशी इसको सम्मान देने वाला नहीं है। तो इसलिए इसमें बहुत सारी संस्कृतियां छिपी हुई हैं, बहुत सारे पुराणों की कहानियां, बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं सब, चाहे भले ही वो कोर कल्पित लगती हो लोगों को, लग रही हो, है। और तो वो है संस्कृत भाषा में ही। आज उनको अलग अलग भाषाओं में उसको अनुवाद किया गया है। तो आइए हम इस पे आपको, जो मैंने बताया पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यह हम ले चलते हैं हम आपको धातु रूप की तरफ। कहां ले चलते हैं? धातु रूप में। अगर धातु रूप आपने समझ लिया है, तो ये कर्ता हो गया पूरा, सब्जेक्ट। ठीक है, और उधर क्या हो गया? क्रिया। अब हम चलते हैं क्रिया की तरफ। तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। कितना है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब वहां पर भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आएगा। प्रथम पुरुष में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उत्तम पुरुष में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आए, इसको मिटाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम था, आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो अब आते हैं हम धातु रूप। धातु रूप यानी क्रिया। यानी क्रिया रूप। और क्रिया जानते हो क्या होती है? जो की जाती है, कर्ता के द्वारा जिसका संपादन किया जाता है, वह क्रिया है। कर्ता के द्वारा जो किया जाता है, जो संपादित किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो संपादित, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा संपादन क्या हुआ? पढ़ाना। ठीक है ना? तो जो संपादित किया जा रहा है वो क्रिया। तो पढ़ना क्रिया है, पढ़ाना भी क्रिया है, नाचना भी क्रिया है, गाना भी क्रिया है। ठीक है, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, सब क्या है? ये सब क्रिया है। तो बिना क्रिया के तो हम रह ही नहीं सकते। तो यही बात वहां पर एक सार्थक वाक्य में क्या क्या होता है? कर्ता, क्रिया। सबसे पहला तो यही होगा, कर्ता और क्रिया। इसके बीच में क्या होता है? कर्म। फिर इसमें भी क्या हो रह सकता है? विशेषण। तो ऐसे ही सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है ना? तो ऐसे में अब हम धातु रूप में लिखते हैं। तो धातु रूप में पहले तो आप लट लकार की बात करते हैं हम, और सबसे आसान धातु के रूप में बात करते हैं पठ। माने पढ़ना। पठ माने पढ़ना। और इसका हम लट लकार रूप लेते हैं। क्या लेते हैं? लट लकार। लट लकार, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। लट लकार, वर्तमान काल। क्लियर? आइए हम बात करते हैं पुरुष में। प्रथम पुरुष, इसकी बात कर रहे थे हम। प्रथम पुरुष।
यहां पर बात करिए मध्यम पुरुष, इधर उत्तम पुरुष। यहां पर आइए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखो बच्चों, ये वहां पर हम जोड़ेंगे, अभी हम शुरू नहीं कर पाएंगे अभ्यास जब तक हम इन चीजों को नहीं समझा पाएंगे। तो यहां पर होता है पठति, यहां होता है पठतः, यहां होता है पठन्ति, यहां होता है पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। देखिए पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पुरुष में देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्लियर? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। वहां पर भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन था, यहां भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। ठीक, क्लियर हो गया ना? तो आइए हम बात करते हैं कि यहां पर पुरुष का क्लेरिफाई किया गया है। तो राम शब्द हमेशा जान लीजिए प्रथम पुरुष में आता है। राम शब्द किस में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। तो प्रथम पुरुष में आता है तो देखिए और ये मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में मैं इसको बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, आज बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप केवल इतना याद करिए आज। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पठति, पठतः, पठन्, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। यहां पर देखिए लट लकार वर्तमान काल की बात हमने किया है, लट लकार वर्तमान काल की बात किया है। तो वर्तमान काल की पहचान आप जानते हैं, बहुत कई भाषाओं में पढ़ा आपने, हिंदी में भी पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा, संस्कृत में भी वही पहचान है कि जिसके अंत में है, ठीक है ना, है आता हो, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, जो वर्तमान में चल रहा होता है हम उसे वर्तमान काल कहते हैं। और संस्कृत में उसको लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लट लकार। याद हो गया? लट लकार वर्तमान काल, दोनों नाम साथ में लेंगे। लट लकार वर्तमान काल। पठ धातु है, पठ धातु, पठ धातु यानी पठ माने पढ़ना, क्रिया रूप है यह, धातु रूप मतलब क्रिया रूप। पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, तो यहां इतना अब एक 40 मिनट का पीरियड पूरा एकदम क्लियर हो गया है। 40 मिनट का एकदम मैं आप लोगों के लिए पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, टाइम निकाल करके आप लोगों को अगर काम कर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। आप लोगों का फर्ज बनता है इस वीडियो को खूब अच्छे से अच्छे इसको शेयर कर दीजिए, सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए, सभी अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों बहनों के पास, सभी के पास पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं, उन तब तक पहुंचाइए कि कम से कम संस्कृत की एक शुरुआत बेसिक रूप से हुई है। और जब ये मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको कठिनाई का सामना नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर आप इसको कठिन करेंगे तो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो यह आज मैं इसी पर रोक देता हूं कि प्रथम पुरुष में देखिए जैसे राम है ना, राम वह प्रथम पुरुष में आएगा, ठीक है। तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता सब प्रथम पुरुष में आएंगे, ठीक है। राम पढ़ता है, देखिए राम पढ़ता है तो राम वहां पर देखेंगे एक वचन में रामः मिला है, यहां पर एक वचन में है पठति। इसी कॉलम को याद रखना होता है। फिर आपको देखिए ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आप लोग याद रखेंगे कि देखिए राम वहां से उठाए और पठत यहां से उठा लिए, एक वचन का तो एक वचन के साथ होगा। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन में। कर्ता द्विवचन तो क्रिया द्विवचन। कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, यह आप याद रखिएगा। कर्ता एक वचन में तो क्रिया एक वचन में, कर्ता द्विवचन में तो क्रिया द्विवचन में, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया बहुवचन में। दो राम पढ़ते हैं तो रामौ, राम के बाद रामौ आता है, रामौ पठतः। बहुत सारे राम पढ़ते हैं तो रामाह पठन्ति, रामाह पठन्ति। यहां अब आप आज इतना जान पाए हैं
अभी मैं शुरू कर रहा हूं बिल्कुल एकदम, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रामा पठति हो गया, रामो पठता हो गया, रामा पठंती हो गया। अब ये जो दो क्लास और बची हैं, ये वाली मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनको भी बताएंगे हम, जब उनका रूप पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन इसकी अलग क्लास हम ले लेंगे। अब कल क्लास होगी इसकी, और देखते हैं, क्लास जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे हैं उत्साहित हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर आप इसको थोड़ा सा जल्दी करवा दीजिए कवर। तो मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट हो जाए इस काम को। तो आज आप दो रूप याद करके आइएगा, कल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, हर बार एक्स्ट्रा मिलेगा, हो सकता है रात को भी मैं पढ़ा दूं, डाल दूं। तो आप अपने चैनल पे हमेशा बने रहिए। जो कंटेंट डले जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं, आप उसको ओल्ड मत समझिए, हमेशा नया समझिएगा। क्या समझिएगा? नया, बिल्कुल न्यू आपके लिए। आपने पढ़ा नहीं तो वो न्यू है आपके लिए, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत।